Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic that is operational definition. इससे पहले हम लोग ने रिसर्च में वेरिएबल्स डिस्कस कर लिया था. अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे. तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस. तो ऑपरेशनल निकला है वर्ड आपका ऑपरेशन से, ठीक है. तो ऑपरेशन का मतलब क्या? किसी टास्क को कंप्लीट करना, राइट. अब यहाँ पे टास्क क्या है? तो ऑब्वियसली हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च ही हमारा टास्क है. तो रिसर्च हम किस पे करते हैं? जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम हमें मिली हमारे फील्ड से रिलेटेड या जिस पे भी हमें करना है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए या उस अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ठीक है. तो प्रॉब्लम हम अगर करते हैं सॉल्व तो हमारे लिए एक स्टेटमेंट चाहिए होता है, राइट. मतलब हमें अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ये एक वर्ड थोड़ी ना है, ये पूरा एक सेंटेंस है ना. स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ये हमारा एक सेंटेंस है. इस पे हमें पता करना है, रिसर्च अगर करनी है तो हमें ये पता करना होगा कि भाई स्मोकिंग क्यों लंग कैंसर कर रही है, कितने परसेंटेज पे कर रही है, लाइक कितना परसेंटेज हाई रिस्क है, प्लस मेल में ज़्यादा कर रही है कि फीमेल में ज़्यादा कर रही है, स्मोकिंग लंग कैंसर पे ही सबसे ज़्यादा क्यों लाइक इफेक्ट करती है. तो ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च के थ्रू मान लीजिए पता करनी है. तो इस स्टेटमेंट में जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करनी है, वो हो गई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है. तो इस स्टेटमेंट को तुम क्या कहोगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि तुम्हें डिफाइन करना होंगे, जैसे कि आपका ये स्मोकिंग एंड आपका लंग कैंसर, राइट. तो स्मोकिंग और लंग कैंसर हमें नॉर्मली पता है क्या है, लेकिन हमें अपनी रिसर्च में उसको डिफाइन करना होगा कि कोई भी आपके रिसर्च पढ़े आगे चल के तो वो हर एक चीज़ का मीनिंग निकाल सके, ठीक है. समझ में आ गया? ठीक. तो जब आप इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करते हो, अपने रिसर्च के हिसाब से डिफाइन करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन. ऑपरेशनल यानी ऑपरेशन यानी कि आपकी रिसर्च के जो वर्ड्स हैं उनको जब आपने डिफाइन किया तो हम उसे बोलेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन. आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेशनल डेफिनेशन का मीनिंग क्या निकल रहा है. अब चलो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं. तो ये एक तरह की टेक्निक है. भाई टेक्निक क्यों है? क्योंकि आप किसी चीज़ को अपने वर्ड में डिफाइन कर रहे हो, ठीक है. तो एक तरह की टेक्निक है जो कि एक क्या प्रोवाइड कर रही है मीनिंग, ठीक है. किस टाइप का मीनिंग? थेराप्यूटिक एंड कंसेप्चुअल. मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला मीनिंग, और थेराप्यूटिक मतलब रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट. क्योंकि हम लोग यहाँ पे नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थेराप्यूटिक और कंसेप्चुअल बेस पे डिफाइन करेंगे किसी भी वर्ड को. इन वर्ड्स की जो हमने बात करी, स्मोकिंग और लंग कैंसर, इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये एक तरह की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को थेराप्यूटिक और कंसेप्चुअल वे में डिफाइन करते हैं या थेराप्यूटिक कंसेप्चुअल मीनिंग उसका निकालते हैं. और ये वेरिएबल्स आपको कहाँ मिलते हैं? आपकी खुद की स्टडी में, अंडर दी स्टडी, ठीक है. तो आप कह सकते हो कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो हैं वो एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने वेरिएबल्स को अपने वर्ड्स में थेराप्यूटिकली एंड कंसेप्चुअल बेस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये एग्जाम्पल आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. अगर मान लो मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक. अ स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ कोल्ड कंप्रेशन ऑन ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट पेन अमंग पोस्टनेटल मदर्स. अब अगर कोई बच्चा मेरी ये स्टडी पढ़ता है, मान लो उसको नहीं पता है कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट क्या होता है, मान लो उसको नहीं पता है कि पोस्टनेटल मदर्स कौन होती हैं. आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है, पोस्टनेटल मदर्स कौन होती हैं, ठीक है. कोल्ड कंप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है. तो जब मैं अपनी रिसर्च स्टडी में इन तीनों को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करूंगी, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे
ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, तो कोल्ड कंप्रेशन को मैं डिफाइन करूंगी। भाई कोल्ड कंप्रेशन क्या है, आइस पैक की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन जो मैं अपनी स्टडी में यूज कर रही हूँ, अगर देखा जाए तो कोल्ड कंप्रेशन बहुत तरीके के होते हैं। आइस पैक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर बैग हो सकता है, राइट। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कोल्ड कंप्रेशन हो सकते हैं, है ना। तो मैं कौन सा कोल्ड कंप्रेशन यूज कर रही हूं, मैं वो डिफाइन करूंगी, है ना, अपनी स्टडी के हिसाब से मैं डिफाइन करूंगी। तो जो मैं अपने वर्डिंग्स में डिफाइन करूंगी वो है आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट क्या है वो मैं अपने वर्ड्स में जब डिफाइन करूंगी उसको बोलेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, पोस्टनेटल मदर्स कौन है, उनको जब मैं डिफाइन करूंगी तो उसको बोलेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ पोस्टनेटल मदर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ऑपरेशनल डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये एक तरह का डेफिनेशन ही है, लेकिन ये डेफिनेशन हमारी वर्ड्स की है। अपने वर्ड्स में किसी चीज को डिफाइन करने को ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं, और वो चीज क्या है, वो हमारे रिसर्च के वेरिएबल्स हैं जो हमारी स्टडी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भाई जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अब मैं कोल्ड कंप्रेशन की बात कर रही हूँ तो मैं कोल्ड कंप्रेशन में कौन सा कोल्ड कंप्रेशन यूज कर रही हूँ वो उस डेफिनेशन में मुझे दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कोल्ड कंप्रेशन को सिर्फ कोल्ड कंप्रेशन के बारे में बता दिया और मैंने ये नहीं बताया कि मैं कोल्ड कंप्रेशन में आइस पैक यूज कर रही हूँ, ये अगर मैंने नहीं बताया तो वो डेफिनेशन आपकी स्पेसिफिक नहीं रहेगी। स्पेसिफिक का मतलब है एक एक चीज आपके क्लियर हो जाना, जो चीज आप यूज कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज भाई अगर आप स्पेसिफिक तरीके से कर रहे हो तो वो चीज अपने आप ही क्लियर होगी, क्लियर डिफाइंड होगी। ठीक है, इसके अलावा उसको हम वैलिड भी मानेंगे। वैलिड मतलब वैलिडिटी होगी उसकी। ठीक है, वो लंबे समय तक चलेगी, उसको कोई रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने अपनी रिसर्च के बेसिस पे बनाई है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब होता है रियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिसर्च कर रहे हो और आपने उसी रिसर्च से रिलेटेड कोई रिसर्च सर्च करी और उसकी डेफिनेशन उठा करके आपने अपने में लगा दी। ठीक है, तो वो रियल डेफिनेशन नहीं हुई, वो एक तरह की फेक डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो उसका क्लियर मीनिंग निकलना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हो हो सकता है कि आप गलत डिफाइन कर दो, हो सकता है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक हो सकता है कि आपके वर्डिंग्स क्लियर ना हो। ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी और ना ही उसका कोई मीनिंग निकलेगा। इसके अलावा अनएम्बिजियस, अनएम्बिजियस का मतलब होता है सिद्ध। ठीक है, अनएम्बिजियस का मतलब होता है स्पष्ट, या आप उसको एक्यूरेट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक्यूरेट लिख देना। ठीक, तो आपकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके अलावा डिफाइनेबल होनी चाहिए। मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को डिफाइन करना। ठीक, तो वो डिफाइनेबल होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि जो आपने लिखा है, जो डेफिनेशन आपने बनाई है, हाँ वो डेफिनेशन ही है, कोई सेंटेंस नहीं। प्रिसाइज्ड होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको डेफिनेशन बनानी नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डेफिनेशन को बहुत लंबा चौड़ा बना देते हैं, जैसे कि वो पैराग्राफ लगता है। ठीक है, तो आपकी जो डेफिनेशन आप बनाओगे वो प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 2 लाइन की हो, 3 लाइन की हो, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मेजरेबल होनी चाहिए। मतलब मेजरेबल का मतलब क्या है कि जो चीज आप अपने रिसर्च में कर रहे हो, ठीक, वो चीज जो है आपकी एकदम वही चीज आप अपने डेफिनेशन में दिखाओगे। ठीक है, तो अगर कोई मेजर करना चाहता है कि आपने अपनी रिसर्च में आइस पैक यूज किया है ब्रेस्ट के ऊपर, तो ये आइस पैक की जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो आपके यूसेज और आपके डेफिनेशन दोनों कोरिलेट करनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसको ऑब्जर्व भी करें तो वो उन्हें करेक्ट लगे। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ है।
आगे देख लेते हैं। इसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट आपका नीड्स। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है भाई, क्यों हम अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग उसकी बेसिस पे करना है कि हम अपनी स्टडी में क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ब्रेस्ट इंगॉजमेंट पेन को कम करने की कोशिश की है। ठीक है, ब्रेस्ट इंगॉजमेंट क्या होता है, जब कोई मदर ब्रेस्ट मिल्क अपने बेबी को नहीं पिलाती है, ठीक है, फीडिंग ठीक से नहीं कराती है, तो मिल्क अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसके बाद वो टाइट हो जाता है, सिस्ट बना लेता है और ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रेस्ट इंगॉजमेंट पेन। ओके, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अपने डिसीजन मेकिंग को क्लियर करके रखना है, मतलब हमें डिसीजन मेकिंग करना है। अगर आपकी डेफिनेशन ही नहीं बनी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बना लेनी है, आपकी डेफिनेशन ही नहीं बनी तो आप समझ जाओगे कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम कोई और रिसर्च स्टार्ट कर दें करना। ठीक है, बायस को प्रिवेंट करना है, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं उनको हटाना है। तो जब आप अपने वर्ड्स को क्लियर डिफाइन कर दोगे तो आपको भी, आपकी भी नॉलेज इन्हेंस होगी और जो पढ़ेगा उस रिसर्च को उसकी भी नॉलेज इन्हेंस होगी, तो आपकी रिसर्च करने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है। जब आप कोई चीज़ क्लियर डिफाइन करते हो या आप कोई चीज़ शुरुआत से ही क्लियर करते चले जाते हो तो उस चीज़ की इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चैप्टर 1 को छोड़ करके आप चैप्टर 4 से पढ़ना स्टार्ट करो, तो क्या आपकी स्टडीज़ में इफेक्टिवनेस आएगी? आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो इफेक्टिवनेस कैसे आएगी? आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, इफेक्टिवनेस कैसे आएगी? आपका बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं होंगी तो इफेक्टिवनेस आपकी स्टडीज़ में कैसे आएगी? समझ में आ गया? इसके अलावा मीनिंगफुल डेटा आपको कलेक्ट करना है। मीनिंगफुल डेटा क्या होता है? जो भी आप रिसर्च कर रहे हो और डेटा बेस पे कर रहे हो, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को क्लियर करते चले जाओगे, अपने रिसर्च की प्रॉब्लम में जितनी चीज़ें आ रही हैं उनको क्लियर करते चले जाओगे, तो आपको एक मीनिंगफुल डेटा मिलेगा। आप उतने ही डीप नॉलेज में चले जाओगे एंड साथ ही साथ आप उतना ही इफेक्टिव होकर के काम कर पाओगे। इसके अलावा वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उन्हीं चीज़ों की डेफिनेशन बना रहे हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा, वेरिएबल्स क्या हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वेरिएबल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी, क्वालिटी होती है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं और जिसकी हेल्प से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे कोल्ड कंप्रेशन है, ब्रेस्ट इंगॉजमेंट है, पोस्टनेटल मदर्स हैं, ये तुम्हारे वेरिएबल्स हैं, ये तुम्हारे मेन वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे तुम्हारी एक रिसर्च स्टडी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, ये मैंने 2 बार लिख दिया, हटा देना उसे, और क्लियर करना है किसको, कॉन्सेप्ट को। जब आप डीप नॉलेज में जाओगे तो आपका खुद का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अपने रिसर्च को आप उतनी ही अच्छी तरह से डिफाइन कर पाओगे, रिजल्ट निकाल पाओगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लो। आई स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अमंग एडोलसेंस गर्ल एट रूरल एरिया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन है? नॉलेज, ठीक है, यूटीआई, एडोलसेंस गर्ल, रूरल एरिया, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपके मेन वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे आपका ये पूरा सेंटेंस बना है। ठीक है, तो अब जब आप एडोलसेंस गर्ल को डिफाइन करोगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशंस। तो एडोलसेंस गर्ल कौन होती हैं? जो 10 साल से 19 साल के बीच की लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनको हम एडोलसेंस गर्ल बोलते हैं। अब आप कौन से एज की लड़की ले रहे हो, है ना, ठीक, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरह से रूरल एरिया क्या है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करोगे कि हाँ, मेरी स्टडी में रूरल एरिया का मतलब क्या है, मेरी स्टडी में एडोलसेंस गर्ल का मतलब क्या है, मेरी स्टडी में नॉलेज का मतलब क्या है, ठीक है, या यूटीआई का मतलब क्या है, वो सब आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाएंगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस